बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है नूरबानो का किचन। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। माशाल्लाह यहाँ ली है मैंने 1.5 से 2 किलो पालक, जिसको मैंने अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा खुले पानी में अच्छी तरह से वॉश किया था। अब इसको मैंने चूल्हे को ऑन करके इसके ऊपर मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है। आधे घंटे के बाद इसको मैंने फ्लेम को ऑफ किया। इसके बाद मैंने जूसर मशीन वाला जग लिया है, उसमें मैं इसको ग्राइंड करूँगी। पालक गोश्त आज हम बनाएंगे रेसिपी मेरे स्टाइल में। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ लिया है मैंने एक खूबसूरत पैन, जिसमें मैंने 1.5 प्याली ऑयल शामिल किया है। इसके साथ ही साबुत ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी, इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 2 से 3 अदद प्याज चॉप की हुई। प्याज को हम 5 से 10 मिनट फ्राई करेंगे। यहाँ लिया है मैंने 1 किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था। अब मैंने इसी प्याज में शामिल किया है इसको 10 से 15 मिनट मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ नमक अपने खाने के हिसाब से। आप इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी मेरी ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मेरे स्टाइल में। यहाँ मैंने शामिल किया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ टमाटर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब इनका पानी खुश्क हो जाए इसमें मैं तमाम मसाला जात शामिल करूँगी। हल्दी पाउडर, सूख मिर्च पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चूल्हे को मैंने तेज़ आंच पे रखा हुआ है। यहाँ मैं अब इसमें शामिल करूँगी ग्राइंड की हुई पालक। माशाल्लाह ये देखें, 1.5 से 2 किलो पालक थी, 1 किलो चिकन था। यहाँ मैं अब इसमें शामिल करूँगी 3 अदद सुर्ख गोल मिर्च। यहाँ मैंने इसे आधे घंटे के लिए ढक्कन रख के छोड़ दिया है। ये देखिए माशाल्लाह आधे घंटे के बाद इसे पकते हुए आधा घंटा गुजर चुका है। ये देखिए इसकी लुक। बस पालक हमारी अब रेडी ही होने वाली है। यहाँ गुजर चुका है 1 घंटा। माशाल्लाह अब इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी यहाँ तक कि घी अलग हो जाए। यहाँ मैंने अब अच्छी तरह से क्रीम को फेंट लिया था, थोड़ा सा दूध के साथ इसमें मैंने शामिल की है। आप चाहे तो दूध भी शामिल कर सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है। ये देखिए माशाल्लाह इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने डिश आउट कर लिया है। आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे स्टाइल में। माशाल्लाह ये सालन बहुत ही मज़े का बना था, हम सब ने बहुत मज़े से खाया। आप इसको चावलों, नान और रोटी के साथ खा सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।